विश्वविद्यालय ने एक परिकल्पना की थी कि किस तरह से हम लोग बहुत जल्दी और सुगम और सस्ते साधन से किसानों और पशुपालकों तक पहुँचें और हमारी पहुँच राज्य के कोने कोने में होनी चाहिए। इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए हमने ये सोचा कि हम लोग क्यों ना एक रेडियो प्रोग्राम बनाएं और रेडियो के माध्यम से हम इस प्रदेश के कोने कोने में पहुंच सकते हैं। इसी परिकल्पना को साकार करने में हमें आकाशवाणी के अनाउंसर मिलिंद पांडे जी, अमित सिंह जी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। विश्वविद्यालय के जो निदेशक प्रसार शिक्षा थे, उन्होंने भी इस परिकल्पना को साकार करने हेतु तो अपने सुझाव दिए और अंत में ये निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा एक आधा घंटे का कार्यक्रम चालू किया जाए। और फिर बात आई कि किस तरह से हम इसे क्या नाम दें। तो ये बातें जो हमारे वैज्ञानिक करेंगे किसानों से, पशुपालकों से, उन बातों को कुछ शीर्षक के अंतर्गत वो बातें होनी चाहिए। तो कार्यक्रम का नाम सर्वसम्मति से इस पे सब लोग एग्री हुए कि इसे धिणेरी बातें नाम दिया जाए। इस शीर्षक में राजस्थानी भाषा का टिंज भी है और चूंकि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में बहुत अधिक महत्व रखता है पूरे देश में और देश में दूसरा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है, इसलिए धिणेरी बातें टाइटल से हम लोगों ने एक साप्ताहिक कार्यक्रम चालू किया और उसका समय भी निर्धारित किया कि शाम को 5:30 से 6 बजे तक रखा जाए, सप्ताह में एक बार। और बृहस्पतिवार को चुना गया, जिसे गुरुवार भी कहा जाता है। और चूँकि ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से है तो ये भी विश्वविद्यालय को बहुत सूट किया। अब आया कि इसका कलेवर कैसा रखा जाए। तो कलेवर के लिए एक इस तरह का सुझाव आया कि क्यों ना इस कार्यक्रम को, रेडियो प्रोग्राम को एक चौपाल का रूप दिया जाए। और इस चौपाल के रूप देने में हमें आकाशवाणी से 2 अनाउंसर्स मिले, एक राम सायाजी हर्ष और एक प्रभा थानवी, श्रीमती प्रभा जी थानवी। हमने राम सायाजी को हरखूबाई बनाया और प्रभा जी को रुक्मी काकी बनाया और चौपाल में बैठ कर के विशेषज्ञों से वो जानकारी हरखूबाई और रुक्मी काकी ने ली जो जानकारी सीधे रेडियो के माध्यम से पशुपालकों और किसानों तक पहुंची। जब शुरुआती कुछ एपिसोड्स हमारे हुए तो उनका जो रेस्पॉन्स विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ, चूँकि विश्वविद्यालय का हमेशा दूसरे साधनों से भी ये प्रयत्न रहता है कि हम किसानों और पशुपालकों तक पहुँचें, चाहे वो कैंपों के माध्यम से हो, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हो। तो फीडबैक हमें ये मिला कि इस कार्यक्रम का रुझान बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर से पशुपालक और किसान भाई अपने रेडियो को झाड़ फूंक करके और फिर वापस तैयार करने में लगे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमें मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नई दिल्ली में कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित किया था और उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा था कि रेडियो एक इतना सस्ता और सुगम साधन है जिसके माध्यम से हम नवीनतम जानकारी कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। और उस समय तक ये विश्वविद्यालय राजूवास अपना रेडियो कार्यक्रम धिणेरी बातें प्रारंभ कर चुका था। फिर हमें विचार आया कि इस कार्यक्रम को, चूँकि पहले के कुछ कड़ियाँ सिर्फ बीकानेर केंद्र से प्रसारित हो रही थी, इसे हम पैन राजस्थान क्यों नहीं बनाएं और राजस्थान के जो कुल 17 केंद्र हैं उन्हें एक साथ हुकअप करके और सभी 17 केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जाए। और विश्वविद्यालय ने शीघ्र ही ये निर्णय लिया और एक साथ पूरे 17 केंद्रों से पूरे राजस्थान भर में लगभग 90% भूभाग में वेटनरी विश्वविद्यालय की पहुंच हो गई और हमारी बात सीधी किसानों और पशुपालकों से होने लगी। जब ऐसा हुआ तो हमारे पास में दूर दराज के क्षेत्रों से भी किसानों और पशुपालकों के रेस्पॉन्स आने चालू हुए, उनके टेलीफोन भी आने चालू हुए और हमें ये सुविधा मिली कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो राजस्थान के केवल इस उत्तर पश्चिमी भूभाग के बारे में बात नहीं करें, यहाँ के पशुपालन के बारे में बात नहीं करें, अभी तो पूरे राजस्थान के
अन्य संभागों के पशुपालन के बारे में भी बातचीत करें। और हमारा विशेषज्ञों का दायरा बढ़ गया, और दायरा बढ़ने से हमारी जो जानकारी देने की, प्रदान करने की जो क्षमता थी, उसमें आशातीत वृद्धि हुई। ये एक ऐसा प्रोग्राम उभर करके आया है जिस प्रोग्राम के माध्यम से मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय किसी और तकनीक से इतना तेज़ गति से इतने बड़े भूभाग में, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके 90% भूभाग में अपनी पहुँच केवल एक कार्यक्रम के माध्यम से बना सका। और आज उसके नतीजे भी हमें प्राप्त होने चालू हो गए हैं। जिस तरह से पशुपालक हमारी विभिन्न जो इकाइयां हैं जो प्रसार शिक्षा का कार्य करती हैं, प्रशिक्षण का कार्य करती हैं, गाँव में जाती हैं। बहुत सारे लगभग 150 के करीब हमने गांव भी गोद ले रखे हैं। उन गांव वालों को भी हमने सबको ये जानकारी दी और उन्होंने भी अपने रेडियो प्रारंभ कर दिए। और आज ये स्थिति है कि गाँवों में वाकई में चौपाल लगने लग गई है। और जो हमारा एक चौपाल का हरखूबाई और रुक्मी काकी के साथ में स्वरूप था, वो बहुत आकर्षक और बहुत जानकारी प्रदान करने वाला, ज्ञानवर्धक स्वरूप के रूप में सामने आ रहा है। और राजस्थान में मेरा ये मानना है और मेरा ये आग्रह भी रहेगा सभी पशुपाल भाइयों से कि वे दिनेरी बातें कार्यक्रम को बहुत नियमित रूप से सुने। उस जानकारी को जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं वो रजिस्टर में और अपनी कॉपी में दर्ज भी कर सकते हैं। हम लोग पता भी देते हैं, हमसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम सब साथ में मिल कर के राजस्थान में जो पारंपरिक पशुपालन है उसे एक आधुनिक और तकनीकी ड्रिवन पशुपालन बनाएं, ताकि हमारा जो ये पशुपालन का धंधा है, पशुधन उत्पादन बढ़े और हमें अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो। और आज बहुत खुशी की बात है कि 3 नवंबर 2016 को दिनेरी बातें कार्यक्रम के 200 एपिसोड पूरे हो गए हैं। और मैं सोचता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में भारत देश में किया गया ये अभिनव प्रयास है, जिसने अपने 200 एपिसोड पूरे कर लिए। अर्थात लगभग हम 4 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं।